तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें 4 मॉड्स का समेशन है। तो इस ग्राफ का फंक्शन बनाएंगे तभी यहाँ से अपने को मिनिमम वैल्यू का पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए यूज़ किया ताकि इस रिजल्ट को अपन जनरलाइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, राइट। तो अपन 0 पे वैल्यू चेक करेंगे तो कितनी आएगी, 10 आएगी। फिर 1 पे देखेंगे तो कितनी आएगी, 1 पे आ जाएगी 6। और ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको अदरवाइज़ पूरा मॉड ओपन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद साइन स्कीम। ऑल राइट, तो यहाँ पे अब सारी 2 और 3 पे वैल्यू जो है वो सेम आएगी इसकी, चेक कर लेंगे, इसलिए सेम आएगी। 2 और 3 पे कितनी आ रही, 4 आ रही है। तो 2 और 3 पे ये वैल्यू आ गई, और 4 पे वापस कितनी आ जाएगी वैल्यू, 6 आ जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरह से सिमेट्रिकल होता है। तो इस तरह से अगर अपने को जनरल मॉड्स गिवन होंगे तो अपन ग्राफ प्लॉट करके और वो एक्स निकाल लेंगे जिसके लिए वाई क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मॉड नंबर सेकंड और थर्ड जो है वहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, मिनिमम। अब सिमिलरली क्वेश्चन जो है ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 2 से लेके 100 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 100। तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्स काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिडिल नंबर वाला मॉड होगा और उसके बाद वाला जो मॉड होगा उस मॉड को कौन कॉरस्पॉन्ड करेगा, वो x जिसके लिए क्या है, y मिनिमम है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्स कितना है, 5050। तो n/2 एंड n/2 प्लस 1। तो ये जो मॉड होंगे ये दोनों, these are the mod number this corresponds to that x for which y is minimum। ये उस x को correspond करेंगे जिसके लिए y क्या है, मिनिमम है ना। तो n/2 कितना आ गया, 25 और n/2 प्लस 1 कितना आ गया, 25 26। तो ये जो दोनों मॉड नंबर हो गए, ये इन पे जो भी x होगा वो x कॉरस्पॉन्ड करेगा किसको, उस x को, मतलब वो x उस y की मिनिमम वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो 1 + 2 + 3 से लेके x तक, दैट इज़ इक्वल टू 25 तो यहाँ से x की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो पॉइंट में आएगी कुछ वैल्यू। तो उसको राउंड ऑफ करके अपन कितना कर देंगे आंसर, 71। या आप कैलकुलेट करेंगे तो 71 आ जाएगी वैल्यू, 71 पॉइंट समथिंग समथिंग, और राउंड ऑफ करके 71 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू 71 इज़ दैट x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज़ मिनिमम। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी रेंज निकालनी है। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसमें इसकी रेंज निकालनी है अपने को। तो ये है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो मॉड ऑफ a प्लस बी इज, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, मॉड a प्लस मॉड बी। ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, इसका प्रूफ भी है बट अपन अभी प्रूफ कवर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो मॉड ऑफ b प्लस सी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मॉड b प्लस मॉड डी, मॉड b प्लस मॉड सी। सिमिलरली मॉड ऑफ c प्लस ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मॉड c प्लस मॉड ए। ओके, अब y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अपन क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, 2 टाइम्स मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c इज इक्वल टू, अच्छा, और डिनोमिनेटर में मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c आई। तो यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आ चुकी होगी, क्योंकि इन तीनों को ऐड करने से अपने पास न्यूमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में वो मिल जाएगा अपने को। अब y की मैक्सिमम यानी अपर बाउंड आ चुका है। हाउ टू कैलकुलेट द लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड के लिए अपन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे, जिसमें अपन जानते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b का मॉड। ऑल राइट, सो नाउ व्हाट वी कैन से इज मॉड ऑफ a माइनस b इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। अब क्या करना है अपने को, जो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ b प्लस सी, तो मॉड ऑफ a प्लस बी को बोल दो मॉड x, और मॉड ऑफ b प्लस सी को क्या बोल दो, मॉड y। तो मॉड x प्लस मॉड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस सी। अब दोनों तरफ मॉड ऑफ a प्लस सी ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड करने से होगा क्या, न्यूमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। और ऐसा करने से अपने को लोअर बाउंड यानी कि जो इसकी जो लोअर वाली लिमिट है वो मिल जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा मॉड a माइनस बी, सॉरी मॉड a माइनस सी प्लस मॉड ऑफ a प्लस सी। अब मॉड a प्लस मॉड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, a माइनस सी माइनस a प्लस सी, इसका मॉड। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड सी। तो अब इसी तरह से अपन बाकी के लिए भी बोल सकते हैं, जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ b प्लस सी प्लस मॉड ऑफ c प्लस ए, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 आई गई थी। सिमिलरली जो मॉड ऑफ a प्लस बी है प्लस मॉड ऑफ b प्लस सी प्लस मॉड ऑफ c प्लस ए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड b, 2 मॉड b, एंड मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ b प्लस सी प्लस मॉड ऑफ c प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड a। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c। 3 टाइम्स द न्यूमिनेटर, व्हाट इज न्यूमिनेटर, मॉड a प्लस b प्लस मॉड b प्लस c प्लस मॉड c प्लस a, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट, मॉड a प्लस मॉड b
प्लस मॉड सी। तो गाइस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का पूरी मैथमेटिक्स में इससे अच्छा कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस में इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ से अपने पास इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 2/3 लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो अपन देख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो इसकी रेंज क्या आएगी, 2/3 से 2। तो इस तरह से अपन इस एक्सप्रेशन की क्या निकाल चुके हैं, रेंज निकाल चुके हैं 2/3 से 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इस ऐसे एक्सप्रेशंस में क्या होगा, सिमेट्री एक्सप्लॉइटेशन होगा। log3 base 2 को t सब्सटीट्यूट करोगे तो बनेगा t+2 देन t+4 एंड देन t+6 फ्रॉम द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ log। ओके, +16 एज इट इज़ रहेगा। इसको लिख देंगे वॉट, t+2 टाइम्स t+4। सिंपली 48 को लिखेंगे अपन 16 इंटू 3, 16 को लिखेंगे 2⁴ लाइक दैट, फिर उसको ब्रेक करके। तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो t+3 को y डालो, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ पे अपन t+3 को अगेन y सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो t कितना बन जाएगा, y-3, t+2 कितना बनेगा, y-1, t+4 इज़ y+1 एंड सो ऑन। और ये वाला एक्सप्रेशन इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं अपन, t² + 6t + 8 + 10। नाउ ये जो अंडर रूट में लिखा है y-1 इंटू y+1 क्या है, y² - 1, ये कितना है, y² - 9 और +16 एज इट इज़ है, और माइनस इसको एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। और तो अंडर रूट में जो भी चीज़ लिखी है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस क्वेश्चन का, जो अपन से चाहता है क्वेश्चन करवाना, वो यही काम है, राइट। तो अब देख सकते हैं अपन जो अंडर रूट में जो भी लिखा है वो क्या बन चुका है, y² - 5 का होल स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज y² - 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ रिमेंबर, अंडर रूट x² इज मॉड x, इसको x नहीं लिखना है, इसको लिखना है मॉड ऑफ y² - 5। मॉड का भी यूज़ है यहाँ पे, सिंस दिस टॉपिक इज़ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो गाइस अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, मॉड ऑफ y² - 5, और ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ y², और फिर कितना बन गया, +1 और +10 11। और y² - 5 अपन देखते हैं मॉड कैसे खुलेगा। तो y+3 कितना था, दैट वॉज log3 base 2, y वॉज t+3, हाँ y t+3 था, और t कितना था, log3 base 2 एंड +3। अब क्या करना है, log3 base 2 की वैल्यू होती है 0.48, तो ये हो गया 3.48। तो y² 9 से बड़ा आएगा, तो y² - 5 जो है ये 4 से बड़ा होगा, तो इसका जो मॉड होगा दैट इज़ पॉजिटिव। अच्छा, ये नंबर पॉजिटिव है तो मॉड किससे, मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से। तो y² - 5 एंड -y² + 11, तो y² और y² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आंसर कितना आ गया, 6। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 6। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। यहाँ पे अपने को x⁴ ln y की क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, और जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से गिवन है, ln x का होल स्क्वायर प्लस ln y का होल स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू 2ln x + 2ln y। आप दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास, ln x का होल स्क्वायर माइनस 2ln x प्लस ln y का होल स्क्वायर माइनस 2ln y दैट इज इक्वल टू 0। अब LHS और RHS में दोनों तरफ 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, तो अब क्या होगा, 2 ऐड करने से दिस इज अ मैनिपुलेशन दैट विल रिजल्ट इन ln x - 1 का होल स्क्वायर, ln x - 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया, ln y - 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज √2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज ऑल मैनिपुलेशन। अब अपन यूज़ करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या है, ln x - 1 दैट इज √2 cos थीटा, और ln y - 1 को क्या मान लेंगे अपन, √2 sin थीटा। ऐसी थीटा की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी बिकॉज ये एक सर्कल पे लाई करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब ln x कितना हो गया, 1 + √2 cos थीटा, ln y कितना हो गया, 1 + √2 sin थीटा। नाउ x⁴ ln y को मानते हैं अपन t, x⁴ ln y को क्या मान लेंगे, t। सो हेयर वी कैन से दैट x⁴ ln y इज इक्वल टू t, दोनों तरफ ln लेंगे तो क्या बन जाएगा, ln t इज इक्वल टू ln x इंटू ln y, राइट। तो ln लेंगे तो ये ln y इंटू ln x दैट इज इक्वल टू ln t। अब ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, तो अपने को t निकालना है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो t है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, ln y और ln x जो भी अपन ने निकाला है उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे एज इट इज़, तो ये बन गया 1 + √2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + √2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू ln t। अब ये कितना बन गया, 1 + sin 2 थीटा, ln t इज इक्वल टू कितना बन गया, ये 1 + sin 2 थीटा, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा कितना बन जाएगा, sin 2 थीटा, और √2 कॉमन आए क्या बनेगा, √2 टाइम्स sin थीटा प्लस cos थीटा, √2 टाइम्स sin थीटा प्लस cos थीटा। अब क्या करना है यहाँ पे अपने को,
अब 1 प्लस साइन टू थीटा जो है उसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. सो एल एन टी कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब यहाँ पे अपन को साफ साफ हिंट मिल चुका है, यहाँ पे अपने को होल स्क्वायर कंप्लीट करना है ताकि अपन स्क्वायर की वैल्यू क्या कर सकें, जीरो. बिकॉज स्क्वायर की कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर है, उसकी रेंज जीरो से इन्फाइनाइट तक होती है. तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस √2/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, √2/2 और इसका होल स्क्वायर. अब जो नंबर ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो √2/2 का जो होल स्क्वायर है दैट इज़ कितना हो गया ये -1/2. अब स्क्वायर की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, क्लोज जीरो से ओपन इन्फिनिटी. तो एल एन टी कैन बी रिटन एज दिस नंबर बिकम्स, इसकी रेंज कितनी है, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या होगा, रेंज क्लोज जीरो से इन्फिनिटी. तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसको जीरो ले लेंगे तो जीरो माइनस हाफ, तो टी बिकम्स ई टू द पावर -हाफ. तो एक्स की पावर ln y की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज ई की पावर कितनी होगी, -हाफ. सो अगैन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिट साइड पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ ये क्वेश्चन हॉल एंड नाइट का है, दैट इज़ द मास्टर बुक ऑफ एल्जेब्रा जो बहुत इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स मानी जाती है. तो गाइस यहाँ पे मैनिपुलेशन है, a-1 का जो होल स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो a² + 1 -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नाउ a² + 1 कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 2a. अब दोनों तरफ b + c से डिवाइड करेंगे, नीचे किससे डिवाइड किया, b + c से, ऐसे डिवाइड करना अलाउड है. अब सिमिलरली अपन लिख सकते हैं b² + 1 अपॉन a + c दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b अपॉन a + c. राइट. सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं कि c² + 1 अपॉन a + b, c² + 1 अपॉन a + b दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2c अपॉन a + b. अब तीनों को ऐड करने से जो एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी मिनिमम वैल्यू अपने को निकालनी है वो क्या मिल जाएगा अपने को, तो ऐड करेंगे इनको तो क्या मिल जाएगा, y. लेट्स कॉल इट y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ से टू को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a अपॉन b + c प्लस b अपॉन a + c प्लस c अपॉन a + b. अब इसकी अपने को क्या निकालनी है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है. अब इसको अपन पूरे को क्या कर सकते हैं, इसको x अज्यूम कर सकते हैं अपन. सो x कैन बी रिटन एज a अपॉन b + c प्लस b अपॉन a + c प्लस c अपॉन a + b. अब LHS और RHS दोनों तरफ 3 ऐड किया. लॉजिक क्या है 3 ऐड करने पे, 1 + 1 + 1 तीनों टर्म्स के साथ एक एक 1 एसोसिएट करेंगे तो a + b + c न्यूमिनेटर में कॉमन आ जाएगा, +1 लिखा. यहाँ पे क्या लिखा, b अपॉन a + c +1, और यहाँ क्या लिख दिया, c अपॉन a + b +1, है ना. अब ऐसा करने से क्या होगा, साफ साफ देख सकते हैं अपन, यहाँ पे तीनों ब्रैकेट्स को ऑपरेट करेंगे तो a + b + c कॉमन आएगा और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन a + b प्लस 1 अपॉन b + c एंड +1 अपॉन a + c. नाउ अब अपन am ग्रेटर देन इक्वल टू hm लगाएंगे. तो a b c यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स गिवन है इसलिए अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू उनका हार्मोनिक मीन लगाएंगे. तो ये एक्सप्रेशन अपन ने किस पे लगाया है, am ग्रेटर देन इक्वल टू hm, a + b, b + c और c + a पे. तो LHS में देखेंगे तो ये बनेगा 2/3 टाइम्स a + b + c. ओके 3 को इधर ले आएंगे तो 2/9 टाइम्स a + b + c, और फिर जो इधर लिखा था 1 अपॉन a + b इसको भी इस तरफ लेके आ जाएंगे LHS को. तो दिस बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो यहाँ से अपन कह सकते हैं ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, यानी इस वैल्यू की जो मिनिमम वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की वो कितनी है, 9/2. मिनिमम ही चाहिए अपने को, तो x + 3 इज इक्वल टू 9/2 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2. तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 देन y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई फॉर ऑल फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो अगैन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस. ये बहुत ज़बरदस्त वाला वीडियो, इसमें मैंने अपने सारे फेवरेट क्वेश्चंस डाले हैं. और फेवरेट क्वेश्चंस बनते कहाँ से, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट. अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स होगा -b/a, तो सम ऑफ रूट्स 2n है. दैट कैन बी रिटन एज α1 + α2 + α3 एंड सो ऑन से लेके αn. अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन, तो ये तो बनेगा 4n² और ये बन जाएगा सिग्मा α1², मतलब दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा α_k² k1 से लेके n तक, +2 सिग्मा α1 α2 ऐसे लिख सकते हैं, या α1 α2 लिख देते हैं. 4n² इज इक्वल टू सिग्मा α_k² को एज इट इज़ रहने दें, और α1 α2 का जो सिग्मा होता है दैट इज़ +c/a, यानी 2n × n-1 हो जाएगी इसकी वैल्यू. ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है और क्या. अब यहाँ से सिग्मा α_k² की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है. तो 4n² माइनस 2 2 4n² सब्ट्रैक्ट होगा -4n², और -4n उधर जाए कितना बन जाएगा, +4n. सो दिस बिकम्स +4n. दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा
अल्फ़ा के स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। अब 4n स्क्वायर तो कैंसिल हो ही रहा है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। पहले 4 को n को नीचे भेजेंगे, सिग्मा अल्फ़ा के स्क्वायर अपॉन n, और अब दोनों तरफ क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लेने से हो क्या जाएगा यहाँ पे, 2 इज़ इक्वल टू सिग्मा अल्फ़ा के स्क्वायर अपॉन n। सो दिस इज़ इक्वल टू द RMS रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स। सारे रूट्स जो भी इस एक्सप्रेशन के हैं उनका रूट मीन स्क्वायर है। कितना आ रहा है रूट मीन स्क्वायर, 2 के बराबर। अब इनका AM निकालेंगे अपन, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा n तक, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अल्फ़ा I1 से लेके n तक अपॉन n, दैट इज़ इक्वल टू 2, जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी थी। तो अपन चेक कर पा रहे हैं यहाँ से, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स। देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर द इक्वालिटी टू होल्ड all the roots must be equated to the value of root mean square, or we can say the AM, because AM and RMS both are equal. So RMS is equal to AM, therefore we can say इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब सारे नंबर्स जिनका RMS या AM अपन अप्लाई कर रहे हैं वो सब नंबर RMS और AM के इक्वल होने चाहिए। यानी अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n हर एक रूट की वैल्यू कितनी होगी, 2। यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रिपीटेड रूट्स होंगे, क्या होंगे, रिपीटेड रूट्स। अब वैल्यू जो समीशन पूछा है, इक्वल टू एस्ट जो समीशन पूछा है यहाँ पे, -1 की पावर k-1 इनटू अल्फ़ा के 1 से लेके n तक। अब इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करेगी कि n इवन है ऑड है, तो आंसर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, n बिलोंग्स टू ऑड और n बिलोंग्स टू इवन। तो n अगर ऑड हुआ तो ये कितना बनता है, अल्फ़ा 1 बन जाएगा, फिर अल्फ़ा 2 माइनस, फिर प्लस अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आ जाएगा, -1 की पावर n-1 अल्फ़ा के। तो n अगर ऑड होगा तो लास्ट में एक 2 बच जाएगा, बाकी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कैंसिल होंगे, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन कैंसिल होंगे, लास्ट में ऑड वाला जो नंबर है वो बच जाएगा। तो ऑड के लिए वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, और इवन के लिए कितनी आ जाएगी, 0, बिकॉज इवन में क्या होगी, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। अब 1/a प्लस 1 प्लस b प्लस 1/c प्लस d, 4 नंबर्स हैं, इन चारों नंबर की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तभी तो इनके रेसिप्रोकल की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट। अब am जो है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाना है अपने को, am ग्रेटर देन इक्वल टू hm लगाना है 2 बार। सिंस ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन अप्लाई दीज रिजल्ट्स, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। एक बार अपन ने 1/a और 1/c पे क्या लगा दिया, am ग्रेटर देन इक्वल टू hm। गिवन क्या है अपने को, a प्लस सी कितना है, 27। तो 1/a प्लस 1/c अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/a प्लस c। नाउ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/27। सो 1/a प्लस 1/c की जो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4/27। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4/27। सिमिलरली अपन क्या कह सकते हैं, हाँ मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 4/27 है। अब सिमिलरली बी और डी जो है, बी और डी पे क्या लगा देंगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, 1/b प्लस 1/d 21 गिवन है। सो नाउ लेट्स अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू hm। सो 1/b प्लस 1/d अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन इनका रेसिप्रोकल का समीशन, दैट इज b प्लस d ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस डी। अब b प्लस डी को ऊपर ले जाएंगे तो 1/b प्लस 1/d नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, एंड 1/b प्लस 1/d की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो बनेगा 4/21। कितनी गिवन है, 21 गिवन है। तो यहाँ से b प्लस डी की जो मिनिमम वैल्यू आती है कितनी आती है, 4/21। अब दोनों की मिनिमम वैल्यू है तो दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे अपन अगर 1/a प्लस b प्लस 1/c प्लस d चारों नंबर्स पे एक साथ अगर am ग्रेटर देन इक्वल टू hm लगाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा, एंड दैट अप्रोच इज़ टोटली रॉन्ग। बिकॉज उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इक्वालिटी कब होल्ड करती है मिनिमम मैक्सिमम के लिए, जब चारों नंबर्स इक्वल हो, और चारों नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज दोनों इक्वेशंस उन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 एंड सो ऑन से लेके 2n/2n-1। दिस इज लेस देन 1/√2n-1। इसको अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट a/b इज लेस देन a प्लस k/b प्लस k। तो 1/2 इज लेस देन 2/3। सिमिलरली वी कैन से 3/4 इज लेस देन
व्हाट 4/5 ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा एंड तक। और या फिर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 5/6 इज़ लेस देन 6/7। और लास्ट में क्या हो जाएगा 2n - 1/2n दैट इज़ लेस देन 2n/2n+1। अब सारे LHS और RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट इनइक्वालिटी होगी वो क्या होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पे कि 1/2 × 3/4 × 5/6 × 7/8 and so on till 2n - 1/2n is less than, this number is less than what, 2/3 × 4/5 × 6/7 and so on till 2n/2n+1। अब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये दो नंबर्स हैं, इनकी कुछ वैल्यू है तो x इज़ लेस देन y, राइट। अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर वी कैन से दैट x² इज़ लेस देन xy। अब x² इज़ लेस देन xy हो गया, तो इस नंबर का स्क्वायर क्या है, इस नंबर का स्क्वायर x² दैट इज़ लेस देन xy। अब xy जो है वो कितना है, 2/3 × 3/4, 2/3 × 4/5 × 6/7 से लेके कहाँ तक जाएंगे 2n/2n+1 इंटू मल्टीप्लाई किस नंबर से किया अपन ने, x से। क्या था x ही LHS में जो लिखा हुआ है बड़ा सा नंबर 1/2 × 3/4 × 5/6 एंड सो ऑन टिल 2n - 1/2n। तो यहाँ से दिखेंगे अपन अगर, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल एंड सो ऑन, सब कैंसिल होके बच क्या जाएगा अपने पास, x² इज़ लेस देन 1/2n+1 एंड वी कैन से दैट x इज़ लेस देन 1/√2n+1, हेंस प्रूव्ड। सो ऑल राइट, इस वीडियो में सारे के सारे अपन ने बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।